What's up guys? I hope you are doing well. I am Sanket Rathi. Welcome to टेबल टॉपर। देखिए, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आज? नेचुरल रिसोर्सेज। हमने क्या पढ़ा था कि रिसोर्सेज होते क्या है, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े। हमने उसके सारी चीजें देख ली थी। अब क्या करने वाले हम इसके नेचुरल रिसोर्स पढ़ेंगे। फिर और कौन सा रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज थे हमारे पास? देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब जो हम पढ़ने वाले वो क्या पढ़ रहे हैं? हम नेचुरल रिसोर्सेज। और देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं हम किस टॉपिक के अंदर? रिसोर्सेज के अंदर। देखा, नेचुरल नेचुरल क्या है? रिसोर्सेज का टाइप है क्या? नेचुरल। अब ये होते क्या है नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि हम नेचर से ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ फ्रॉम नेचर। इट मीन्स हम नेचर से प्राप्त करते हैं। वी गेट दीज रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचर, एक विदाउट मच मॉडिफिकेशन। ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते हम इसके अंदर। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन इसके अंदर हम नहीं करते। देखिए, कौन कौन से होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज? इसका एक एग्जांपल देखिए, एयर। इसके अंदर हम क्या मॉडिफिकेशन करते हैं? कुछ भी तो नहीं करते। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, इनहेल करते हैं। लेकिन अगर मॉडिफिकेशन करना हो तो किस वे में करेंगे हम? जैसे कि हम फिलहाल के टाइम पे देख लीजिए, जो कोरोना है, कोरोना के टाइम पे क्या आया हुआ है? एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या करेगा? जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है उसको क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा। तो उसके क्या हुआ, हमने थोड़ी बहुत वो मॉडिफाई किया ना। क्या मॉडिफाई किया? जो एयर है उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि उसके अंदर से एक परमानेंट पर्टिकुलर एयर, पर्टिकुलर गैस हमने बाहर निकाल ली। क्लियर? फिर उसके बाद कौन सा है? वाटर। वाटर भी क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेज है। सॉइल भी क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेज। और मिनरल्स भी क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेज। मिनरल्स भी बता रखे हैं मैंने आपको होते क्या है। सॉइल भी मैंने बता रखी है कि कितने टाइप की सॉइल्स होती है, क्या क्या हम कौन सी सॉइल के अंदर कौन सी चीज हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी? जैसे कि एयर, वाटर, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट भी तो एक नेचुरल रिसोर्स है। यस। सॉइल और मिनरल्स, ये सारी चीजें क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि और देखिए, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक। देखिए, अब क्या करते हैं हम इनके अंदर से जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, इसके अंदर से हम कुछ को तो डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। डायरेक्ट यूज के कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एयर, वाटर, सोयल। लेकिन अब जो जिनको निकालने के लिए, जिनको यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी या टूल्स चाहिए। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि मिनरल्स हो गए। मिनरल्स के अंदर कौन कौन से हो गए? पेट्रोलियम, कोयला, ये सारी, जैसे सोलर एनर्जी। ये सारी चीजें यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। सोलर एनर्जी यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए? जल्दी बोलो। सोलर प्लेट, जो सोलर पैनल हम जिसको बोलते हैं। क्लियर? देखिए, अब ये होते कैसे हैं? जैसे देखिए, इसके अंदर देखिए, एक नेचुरल रिसोर्सेज है एयर। अब इसके अंदर से हम इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं एज ए एयर। जैसे कि हम ब्रीथिंग करते हैं, उसके अंदर डायरेक्ट यूज होगी। लेकिन अगर हमें विंड पावर जनरेट करनी है तो हमें क्या चाहिए? थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए, टूल्स चाहिए विंड मिल डेवलप करने के लिए। आगे बात समझ में आई है? चलिए, अब जो है हम क्या करते हैं, इसके टाइप्स करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप। नेचुरल रिसोर्सेज के कितने टाइप होंगे? दो टाइप। कौन कौन से? एक तो होंगे रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, और एक होंगे नॉन रिन्यूएबल। अब ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का क्या फंडा है, ये देखिए एक बार। रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होंगे जिसको हम दोबारा से या तो मेंटेन कर सकते हैं, मतलब दोबारा या तो उनको बना सकते हैं, या फिर वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में है क्या वो ख़त्म ही नहीं हो सकते। जैसे कि सोलर एनर्जी, क्या ये ख़त्म हो सकता है? नहीं, लेकिन ये कंटिन्यूसली हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। बायोमास एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, ये क्या है? एनर्जी की फॉर्म में है। तो रिन्यूएबल एनर्जी होगी ये। जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करेगा वही क्या होगा? रिन्यूएबल रिसोर्स। हमने रिन्यूएबल एनर्जी देख ली। तो अब रिन्यूएबल एनर्जी देख ली तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके।
और देखिए जो नॉन रिन्यूएबल है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया, न्यूक्लियर हो गई। ये एक बार अगर खत्म हो गए ना तो हम इसको बना नहीं सकते, हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम इनको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम सोलर से क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी ले सकते हैं। विंड से क्या कर सकते हैं, विंड एनर्जी ले सकते हैं। हाइड्रो पावर से क्या कर सकते हैं, जैसे कि डैम वगैरह डेवलप करके हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। जियोथर्मल से भी क्या कर सकते हैं, हम जियोथर्मल प्लांट लगा देंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे। बायोमास से क्या बना सकते हैं, हम बायो गैस बना सकते हैं, जो कि एक काफी अच्छा नेचुरल रिसोर्स माना जाता है रिन्यूएबल के अंदर। ठीक, अब नॉन रिन्यूएबल के अंदर कौन कौन से आएगा, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, जो हम बोलते रहते हैं ना कि पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें किससे बनती हैं, ये फॉसिल फ्यूल से बनती हैं, जो कि पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम और पेट्रोल के अंदर क्या फर्क है, जो पेट्रोलियम है ना वो तो हम कच्चा तेल बोलते हैं इसको, इसके अंदर से ही पेट्रोल निकलता है, इसके अंदर से ही डीजल निकलता है, इसके अंदर से ही क्या निकलता है, क्या, ग्लिसरीन, या फिर जो भी वैक्स वगैरह वो इसके अंदर से निकलते हैं। और पेट्रोलियम इसका एक निकाला हुआ प्रोडक्ट है। आगे ना बात समझ में, चलिए अब जो देखते हैं हम इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं वो देख लेंगे एक बार। पहले सबसे पहले रिन्यूएबल के अंदर देखें, रिन्यूएबल कौन से होंगे, विच कैन बी रिपलनिस्ड क्विकली और रिन्यूड। इसका मतलब क्या हुआ, या तो हम इसको ज्यादा, इसका मतलब हुआ कि रिन्यूएबल का मतलब हम उसको बहुत ज्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, हम उसको ज्यादा दोबारा से बना सकते हैं। कैसे, मान लीजिए जैसे कि विंड एनर्जी है, एक बार हमने एस्टेब्लिश कर दी तो सदाबहार के लिए चलेगी। लेकिन अगर बाई चांस वो विंड पैनल, जो विंड मिल होती है, विंड मिल अगर वो बाई चांस टूट गई तो हम क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसी वजह से इनको बोला कि ये रिन्यूएबल है, हम इसको दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि विंड जो है वो हमेशा चलती रहेगी, उससे हम क्या बना सकते हैं, हमारी एनर्जी बना सकते हैं। दैट सिंपल। देखिए फिर इसके बाद है कि अनलिमिटेड है, और कुछ इसके अंदर ऐसे होते हैं कि जो अफेक्ट नहीं होते ह्यूमन काइंड से, लेकिन कुछ हो जाते हैं। अब देखिए जो अफेक्ट नहीं होते, अनलिमिटेड का मतलब क्या है, जैसे कि सोलर है, सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी क्या इफेक्ट नहीं होगी ह्यूमन से, क्यों होगी, हम जब चल ही इससे रहे हैं सन की हेल्प से, तो हम इससे इफेक्ट थोड़ी होंगे, नहीं। तो ये हमारे पास एनर्जी किस फॉर्म में, अनलिमिटेड फॉर्म में, और ये इससे हमसे अफेक्ट भी नहीं होगी और ना ही विंड एनर्जी होगी। लेकिन जो चीज़ें अफेक्ट हो सकती है वो कौन 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 सी है, जैसे कि वाटर है, सोइल है या फॉरेस्ट है। ये इफेक्ट कैसे होंगी, जैसे कि हम वाटर पोल्यूट कर देते हैं, कहने को तो अर्थ के ऊपर 70% क्या है, वाटर, इसी वजह से हमारी अर्थ को क्या कहते हैं, जल्दी बोलिए, ब्लू प्लेनेट, ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअली में देखें, जो फ्रेश वाटर है, जो हमारी यूजेबल वाटर है, वो कितना है, ओनली 1%। क्लियर, अगर हम उसको भी पोल्यूट कर देंगे तो कितनी ज्यादा स्केर्सिटी होगी। इसीलिए कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग से अफेक्ट होगा वाटर भी। सोयल, जैसे कि इरोजन हो गया, या फिर हम फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, उससे क्या होगा कि सोयल का टेक्सचर खराब हो गया, उससे क्या होगा कि एक बार तो सोयल फर्टिलाइज करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो वो फर्टिलिटी उसकी कम होगी, कैसी हो जाएगी, सोल्टी हो जाएगी। जो वहाँ की सोयल है वो कैसी हो जाएगी, सोल्टी। और फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी देखिए पहले बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या थे, फॉरेस्ट हुआ करते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इनकी डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं फॉरेस्ट। आगे ना बात समझ गए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होंगे, क्या कौन कौन से, जो रिपलनिस हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, या फिर अफेक्ट नहीं हो सकते, और कुछ क्या होंगे, अफेक्ट हो सकते हैं। ये है रिन्यूएबल रिसोर्स। अब बात आ गई नॉन रिन्यूएबल की, इनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है। अब स्टॉक देख लीजिए, होता क्या स्टॉक, स्टॉक होती अमाउंट होती है किसी चीज की जो हमारे पास अवेलेबल है। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है, कोई आपसे बोले कि तुम्हारे पास कितना स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो आप क्या बोलोगे कि 10 रुपीज। तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या चीज होती है, ये होती है स्टॉक। ठीक, हमारे पास क्या लिमिटेड स्टॉक है, इट मीन्स अनलिमिटेड नहीं है, जैसे कि हमारे पास सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, नो, वी हैव लिमिटेड स्टॉक एंड कैन नॉट बी रिन्यूड। देखिए एक बार अगर पेट्रोलियम खत्म हो गया तो हम उसको दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन क्रिएट करें भी तो कितना टाइम लगेगा, टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे, मतलब कई हजार साल लगेंगे। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, तब तक हमारी लाइफ ही नहीं होती इतनी, तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं इनको नॉन रिन्यूएबल, कि हम इनको रिन्यू नहीं कर सकते।
ठीक, एक बार खत्म होने के बाद हम इसको रिन्यू नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया या नेचुरल गैस। देखिए एग्जॉस्टेज का मतलब होता है खत्म होना। ठीक, स्टॉक मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब देखिए जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये अफेक्ट किस चीज़ से होंगे, ये इफेक्ट होंगे टेरेन्स, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड्स। देखिए आपने देखा होगा कि हर जगह पे पेट्रोलियम नहीं मिलता, हर जगह पे कोयला नहीं मिलता, हर जगह पे क्या नहीं मिलता, मिनरल्स नहीं मिलते जो कि और होते हैं, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम और हो गया, ये सारी चीज़ें एक जगह पे नहीं मिलती। इनकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गया, टेरेंस हो गए। देखिए टेरेंस क्या होता है, लैंड ऑफ द टाइप मेंशन्ड, कि किस टाइप की लैंड वहां पे है, वो क्या होती है टेरेंस। सैंड सैंड है, क्ले सोयल है, एलुवियल है, खादर है, बांगड़ है, ये सारी चीज़ें क्या है उसकी टेरेंस। देखिए टेरेंस, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें किसको अफेक्ट करेंगे, नेचुरल रिसोर्स को। क्यों, देखिए अगर फॉरेस्ट की बात करें तो एल्टीट्यूड के ऊपर अलग फॉरेस्ट होंगे, क्लाइमेट की बात करें तो अलग क्लाइमेट में अलग अलग फॉरेस्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। क्लियर है ये सारी चीजें। चलिए फिर आज का टॉपिक था हमारा इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के अंदर। अगला टॉपिक जो होने वाला हमारा वो होगा क्या, मैन मेड रिसोर्सेज। देखिए ह्यूमन एक खुद रिसोर्स है और ह्यूमन के द्वारा बनाई गई चीजें भी रिसोर्स है। रिसोर्स होता क्या है, रिसोर्स वो सारी चीजें होंगी जो क्या करेंगी, हेल्प करेंगी किस चीज के अंदर, जो हमारी नीड को पूरा करेंगी। आगे बात समझ में। तो हम कुछ ऐसी चीजें बना लेते हैं जो हमारी नीड को पूरा करें। ठीक, इसीलिए चलिए अब मिलते हैं अगले टॉपिक के अंदर। टिल देन हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योर डे। और आपके जो सारे के सारे पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। मिलते हैं, जय हिंद।